जितने आप लोग हैं कोई दिखा दे मुझे ऐसा वीडियो जहाँ मैंने माफ़ी मांगी हो। माफ़ी मैंने कभी नहीं मांगी और माफ़ी मैं किस लिए मांगूंगी। पॉलिटिक्स का ये नतीजा है जो आज हो रहा है। ये देखिए, ये देखिए, पूरी तरह से मॉब ने मेरी गाड़ी को घेर लिया है। मैं वहाँ से निकल चुकी हूँ एंड आई एम कम्प्लीटली सेफ थैंक्स टू ऑल ऑफ दोज हु हेल्प मी। किसान से मांगी माफी, किसान का आज का आखिरी दिन है। ठीक है, राधे राधे। जब वो खत्म करने का आंदोलन क्या माफी मैंने कभी नहीं मांगी और माफी मैं किस लिए मांगूंगी। तो ये जो आप वीडियो देख रहे थे कंगना रनौत की वे गतिविधियां थी जो कल टोल प्लाजा पर हुई, उसके बाद में आज ताज़ा जो उन्होंने बयान अपने बदले हैं या फिर न माफ़ी नहीं मांगी। वो खुद भी को अभी कोई मेरी ऐसी वीडियो नहीं। आज मैं तुमने बताया दूँ कंगना रनौत ने कौन कौन से में बयान दिए हैं जिसकी वजह से कंगना रनौत का विरोध होता रहा है। सुनो ध्यान पे इस रिपोर्ट में। खालिस्तानी आतंकवादी शायद आज सरकार का हाथ मोड़ रहे हैं, लेकिन भारत की इकलौती प्रधानमंत्री को मत भूलिए जिन्होंने इनको अपनी जूती के नीचे दबा दिया था। उन्होंने इस देश के लिए पता नहीं कितना सहा है। उन्होंने अपनी जिंदगी के बदले इन्हें मच्छरों की तरह लोगों ने कानून बनाना शुरू कर दिया, तो यह भी एक जिहादी राष्ट्र है। उन सभी को बधाई जो इसे इस तरह चाहते थे। सारे दर्शकों ने देसी पत्रकार कर्मों की राम राम। भाई कंगना रनौत नाम तो सुना होगा। इंस्टाग्राम की पोस्ट हो स्टोरी हो उसने लेकर बहुत ज़्यादा सुर्खियाँ में रहा है। किसी के तो विवादित बयान फेमस हो गया, लेकिन कंगना रनौत की हम बात करें बॉलीवुड एक्ट्रेस की, तो इसकी अगर विवादित पोस्ट तो किसाना में एक किस्म तक लगातार 1 साल आंदोलन का हो गया, लगभग 700 शहादत होगी। उसके बाद किसानों ने एक बड़ी कामयाबी भी मिली। कृषि बिल की वापसी ने लेकर जो आंदोलन था, कृषि बिल वापस हो लिए है। लेकिन कंगना रनौत की जब बात करें तो वो उसका गिला वो काम हो रहा है बोला सांप का मुँह में छछुंदर भीतर ले जाए तो दिक्कत, बाहर काटे तो दिक्कत। वह फंस जाए, वह बयान तो दे दे है। पॉपुलरिटी उस तो बॉलीवुड एक्ट्रेस है, इस वजह से पद्मश्री अवार्ड भी मिल गया। लेकिन बहुत सारे किसान साथी भी या फिर आम नागरिक बहुत सारे नो कहने लग रहे भी कंगना रनौत लोकप्रियता का चक्कर में है। लेकिन कंगना रनौत खुद नु को है भाई मन ने कोई लोकप्रियता नहीं चाहती, ना मैं किसी पार्टी तक जुड़ी हुई, ना किसी तक मेरा ताल्लुकात, लेकिन मेरे ऊपर राजनीति हो रही है। कंगना रनौत एक किस्म से अपनी जो अक्षत्रियताओं के बयान है उसके, क्योंकि उसकी फिल्मों में भी उसका जो रोल हो रहा है वो उसका अक्षत्रियताओं का रोल है, तो उस हिसाब से वह कोई ना कोई पोस्ट डालते हैं। पिछले दिनों जो किसान आंदोलन में जो बैठे हैं किसान, उनको लेकर के विवादित बयान उसने दिए, टिप्पणी दी, आतंकवादी कहा, खालिस्तानी कहा या फिर राष्ट्र विरोधी ताकतें कहा। इसका बाद नया जो उजेड़ा, नया पुआड़ा जो रचा कंगना रनौत ने, वो यूँ था अब भाई उसने नो कह दिया कि भाई आज़ादी 2014 का बाद मिली है, यानी कि 2014 के बाद का जो उसका अर्थापत्ति का मतलब कढ़ा जाए तो यूँ
हो गया कि जिसने आज़ादी की लड़ाई लड़ी अपने क्रांतिकारियों ने, तो उनने इसका मतलब कुछ नहीं कराया। और कंगना रनौत ने कहा भी यह जो आज़ादी थी पहले वाली, वह तो भीख में मिली थी। तो महात्मा गांधी का भी उन्होंने अपने पोस्ट के माध्यम से एक किस्म से अपमान कराया भी, एक गाल अड़ा कर दूसरा गाल अड़ाओगे तो वह आज़ादी नहीं, उसने भीख कया करा। तो किसानों ने बहुत विरोध किया और उन्होंने कहा कि भी इसका मतलब अपने क्रांतिकारियों का तो ये अपमान है। तो कंगना रनौत ने बारी बारी तक एक बात कही, मैं तो हम सुनो भाई किस किस तरह के उसके बयान थे, लेकिन इतना पक्का है कंगना रनौत के लो काम रहे, एक तरफ कुआ एक तरफ खाई, और बीच में कंगना रनौत की शामत आई। क्योंकि जो ताज़ा प्रकरण है, कल की हम बात करें तो जो टोल प्लाजा है, तो उस टोल प्लाजा पर यानी कि उसकी फ़्लाइट तो कैंसिल हो गई थी, तो वह पंजाब जाने लग रही थी। पंजाब जाते वक्त जो टोल प्लाजा है, उस टोल प्लाजा पर किसानों ने इनपुट आएगी, क्योंकि किसानों की जो देसी आई है वो बहुत तेज़ काम कर रही है आजकल। सरकार की इतनी तेज़ नहीं काम कर रही है आई भी, जितनी किसानों की आई भी काम कर रही है, यानी कि देसी इंटेलिजेंस ब्यूरो। तो रिपोर्ट आ गई भाई, इनपुट थी भाई कंगना रनौत को लिखड़ेगी, क्योंकि फ़्लाइट तो कैंसिल होगी, एक तो ऊपर को लिखड़ जाए, अरे बाई रोड जाना था, बाई सड़क जाना था, तो उसको एर लिया किसानों ने। तो कंगना रनौत ने पहले वीडियो बना दी एक, और वो वीडियो पोस्ट भी कर दी भाई देखो मेरे साथ मोब उसका है भाई, चारों तरफ मेरी गाड़ी को किसानों ने घेर लिया है। तो उन्हें किसानों ने फिर वह बैड एलिमेंट भी अंदर हुआ है। लेकिन कंगना रनौत ने कहा है बार बार यह भी कहा अभी मेरे बयान ने तोड़ मोड़ करके, यानी कि मेरी जो पोस्ट है उसका मतलब कुछ और हुआ है, लेकिन उसका काट लिया जाओ मतलब कुछ और। तो कल की जो घटना थी उसमें वो बुजुर्ग माता के गाला पर हाथ ला कर कहा भाई माता, मैंने ये जो बातें आप कह रहे हो ये मैंने शाहीन बाग वालों के ऊपर कही थी। तो स्पष्टीकरण भी देती हुई नजर आई कंगना रनौत। इसके गले गले कंगना रनौत ने बाहर निकलना पड़ा, क्योंकि किसानों की जीत थी भाई, वह या तो माफ़ी मांगे या एक बार गाड़ी का शीशा खोल ले, या गाड़ी तो बाहर जरूर आवा, क्योंकि कंगना रनौत सुरक्षा कर्मियों के साथ सिक्योरिटी में थी। तो कंगना रनौत के ऊपर इतना प्रेशर था, क्योंकि किसानों ने नो कह दिया था भाई हम जान कौन दें दिया। तो कंगना रनौत गाड़ी से बाहर निकली और न हाथ हवा में यानी कि हवा में ही लाया और एक फ्लाइंग किस भी दी, आप तस्वीर भी देखने लग रहे हो। तो इसके साथ साथ किसानों ने नुआ भाष होया भैया एक किस्म से माफ़ी मांग रही, और किसानों ने कहा भैया माफ़ी मांगी। तो उसके बाद कंगना रनौत जी का रास्ता जिस तरह किसानों ने खोला, तो कंगना रनौत ने एक और वीडियो कर दी पोस्ट, उसमें वह कहने लग रही भी मैं CRPF और जो सुरक्षा कर्मी थे इनका बहुत बहुत धन्यवाद, इनकी वजह से मैं बच गई, नहीं तो मेरे को जान का खतरा था, मैं यहाँ मॉब का शिकार हो सकूँ थी, मेरे साथ मॉब लिंचिंग हो सके थी। तो कंगना रनौत की इन्हें बातों की वजह से किसानों ने बार बार उसको मतलब टारगेट पे भी कराया है। और जैसे आज की जब हम बात करें तो आज जीवे वाराणसी के एक मंदिर में ठाकुर जी के दर्शन करने पहुंची, तो उसके बाद मीडिया था वो रूबरू हुई, तो मीडिया वाले ने फिर वही सवाल पूछे भी इस तरह की बात, ये बात वो बात, वो का मैंने कोई माफ़ी नहीं मांगी, माफ़ी मैंने कोई मांगी नहीं, मैं किससे माफ़ी मांगूँ, मैंने कुछ गलत ही नहीं कहा या फिर मैंने गलत पोस्ट नहीं डाली। तो इस बयान के बाद नू लग है भाई कुछ ना कुछ को राम फेर छेड़ेगा। लेकिन इतना तय है बहुत सारे खिलाड़ी हैं, बहुत सारे बॉलीवुड के एक्टर एक्ट्रेस हैं, वो राजनीति वाला का शिकार हो सका है। कुछ लग गया हमने भाई यह राजनीति के मतलब कमचोड़ में, राजनीति का चक्रव्यूह में कंगना रनौत फंसी सी नजर आवे है। वह भी को मैं राजनीतिक नहीं हूँ, जहाँ मेरा किसी राजनीतिक दल से मेरा कोई ताल्लुकात नहीं, उसके बावजूद जो उसकी स्टेटमेंट हो है या फिर उसकी जो स्टोरी या इंस्टाग्राम पर जो पोस्ट डाले हैं उसके माध्यम से इतना तो अनुमान हो जाए भाई वो पर्टिकुलर किसी के लिए काम कर रही है, यानी कि किसी एक पार्टी को फ़ायदा देना चाहे। क्योंकि बार बार जी वो राष्ट्र की बात करे है या फिर नू को अभी जो राष्ट्र के लिए समर्पित जो पार्टियां उनका मैं साथ दूंगी। तो यूँ सारा मामला है। पूरा प्रकरण आपने कुछ वीडियो तय शुरू होने तक पहले देखा, लेकिन ये फिर देखो उन्हें किस किस तरीका था अपनी बयानबाजी बदली और किस किस तरीका था अपने बयान न था वह मुकरदी नज़र आई है। वो को अभी मैंने माफ़ी नहीं मांगी है, कोरान दोबारा भी उसका है। तो फिलहाल ये तस्वीर हम देखो कंगना रनौत किस वजह तक टारगेटेड है, यानी कि कंगना रनौत का पीछे किसान क्यों पड़ रहे हैं, उसका कारण की है। कंगना रनौत कौन सी इसी गलती करे जिसकी वजह से कंगना रनौत का विरोध हुआ है। बहुत सारे लोग मेरे नाम पे पॉलिटिक्स खेल रहे हैं और उसी पॉलिटिक्स का ये नतीजा है जो आज हो रहा है। ये देखिए, ये देखिए, पूरी तरह से मॉब ने मेरी गाड़ी को घेर लिया है और
अगर यहाँ पे पुलिस ना हो तो यहाँ पे लिंचिंग हो ओपनली। शेम ऑन दीज पीपल। चलो ठीक है जी, चलो जी, अही मंग ली, अही ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵਰਗੇ ਅਹੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਮੈਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਰੀ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਤੋਂ ਚਲੋ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਘਰ ਸੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਘਰ ਹੀ ਬੇਟੀ ਹੈ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਵਾਲੀ ਹੈ ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਤੇ ਘਰ ਸੀ ਖੇਤੀ ਚਲੋ ਬਾਕੀ मैं अपने शुभचिंतकों से कहना चाह रही हूँ कि मैं वहाँ से निकल चुकी हूँ एंड आई एम कम्प्लीटली सेफ थैंक्स टू ऑल ऑफ दोज हु हेल्प मी टू गेट आउट ऑफ दैट स्टिकी सिचुएशन। थैंक यू एंड थैंक्स टू पंजाब पुलिस एंड CRPF। थैंक यू। जो लोगों के दिल में चोर है उन लोगों को तो तकलीफ होगी ही। जो लोग सच्चे हैं, जो लोग बहादुर हैं, देशभक्त हैं, जो राष्ट्र के हित में बात करते हैं, उन लोगों को मेरी सारी बातें सही लगेगी और कुछ भी गलत नहीं लगेगा। मैडम 2022 में चुनाव में क्या भाजपा के लिए आप कैंपेनिंग करती हुई दिखाई देंगी? जो राष्ट्रवादी है मैं उसके लिए कैंपेनिंग करूंगी। मैं किसी पार्टी को बिलोंग नहीं करती हूँ। जो राष्ट्रवादी है मैं उन्हीं के लिए कैंपेनिंग। आज कल आपने किसान से मांगी माफी, किसान का आज का आखिरी दिन है। ठीक है, राधे राधे। जब खत्म करने का आंदोलन क्या माफी मैंने कभी नहीं मांगी और माफी मैं किस लिए मांगू कि किसानों के हित में बात करने के लिए माफी मांगू। माफी मांगने को कोई और मुझे दिखा दे कोई ऐसा कोई जहाँ पे इतनी मीडिया थी जितने आप लोग हैं, कोई दिखा दे मुझे ऐसा वीडियो जहाँ मैंने माफी मांगी हो। वहाँ की जो महिलाएं हैं, हम लोग पंजाब और हिमाचल में जिस तरह के संबंध है, मैं खुद चंडीगढ़ में पढ़ी हूँ, तो ये इस तरह की बातें मत फैलाइए। और बहुत ही ज्यादा हमें प्रेम है, भावना है, कुछ एक मात्र मुट्ठी भर लोगों के जो असामाजिक तत्व हैं उनके कुछ कहने से थोड़ी कुछ होता है। बयान दे गया था लेकिन उसके बाद किसानों ने आपकी गाड़ी रोकी। हाँ तो क्या हुआ? अगर उन्होंने मेरी गाड़ी रोकी तो उसमें से ऐसे भी बहुत लोग थे जो सामने आए और उन्होंने कहा कि क्यों इस लड़की को परेशान किया जा रहा है। तो इसमें कोई बात नहीं है। बस ये होना चाहिए कि जो अच्छे लोग हैं वो बुरे लोगों पे हमेशा हावी रहने